हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी एक विशेष श्रृंखला है उसकी महा मैराथन हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सेशन आप लोगों ने पूरा देखना है। इस सेशन के तुरंत बाद आप लोगों को एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक के अंदर में आप लोग टेस्ट दे सकते हो। तो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए आप सभी लोग। ये महा मैराथन है और आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कितना जो है एक जबरदस्त सेशन हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स के हमने सेशन स्टार्ट किया है, 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं और हमारे यहाँ पर में आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स 700 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। 700 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग थे, डेडिकेटेड बच्चे जिन्होंने फ्रेंड्स अपना अपना जो है यहाँ पर में योगदान दिया था इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इन सभी लोगों को ये सेशन समर्पित, पूरा का पूरा सेशन आप इन 700 बच्चों को समर्पित। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए एक बार फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारा 2000 का टारगेट है, 2000 प्लस का। तो आप सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले हफ्ते भी इसी तरीके की जो है फ्रेंड्स मैं सेशन आप लोगों के लिए लेता रहूं। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखोगे, धमाकेदार क्वेश्चन। प्लीज टीम इसके लिए पोल दे दिया जाए और इस क्वेश्चन के ऊपर में मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे आंसर कर सकते हैं। आप लोगों को ने चंपारण के बारे में जरूर सुना होगा। चंपारण में दो जिले हो गए हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। आप मुझे बताओ कौन सा साल था जब ये दो जिले डिवाइड हुए थे, चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को डिवाइड किया गया था। है कि नहीं आप लोगों का ये एक गजब क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता कि नहीं पूछा जा सकता आप लोगों से कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण को कब अलग किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, तो देखिए चंपारण जो है बिहार के अंदर में एक जिला, ठीक है, इसको दो भागों के अंदर में विभाजित किया गया, कौन से साल के अंदर में। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, 1972 के अंदर में। तो यहाँ पर मैं पहले पूरा जो है आप लोगों का चंपारण हुआ करता था, ठीक है, उसको पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के अंदर में 1972 के अंदर में, ठीक है, डिवाइड किया गया था आपका। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के अंदर में, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण के अंदर में। कौन से साल में? 1972 के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया था? 57% लोगों ने आंसर दिया था। जबकि जो है फ्रेंड्स बिहार के अंदर में है, तो बिहार के मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर करना चाहिए। ओके, चलिए ऐसे ही फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी टेस्ट में अभी पूछ ले, जो इस सेशन के बाद होंगे। तो सभी लोग लाइव जरूर देखेंगे पूरा का पूरा। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है? ये महा मैराथन है आप लोगों की, और इसके अंदर में मैं आप लोगों से जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है उनकी रिवीजन भी करवाता चलूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है ये बताना है आप सभी लोगों ने। भारतीय योजना के वास्तुकार जल्दी जल्दी से बताइए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। 900 के करीब लाइक्स हो चुके हैं हमारे केवल 2 मिनट के अंदर में, और ऐसे ही हमें 2000 प्लस लाइक्स और 2000 प्लस लाइव का टारगेट रखना है। तो भारतीय योजना के वास्तुकार माने जाते हैं आपके पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पीसी महालनोबिस। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है यहाँ पर में कि पीसी महालनोबिस का जो जन्मदिन है वो कौन से तारीख को आता है। तो ये आता है 29, ठीक है, जून को। तो 29 जून जो है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मनाते हैं, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो भारतीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा इकट्ठा करना, ठीक है, आंकड़ों को इकट्ठा करना, संख्या को इकट्ठा करना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, भारत के अंदर में आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ये भी इनको कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल के ऊपर में आधारित थी। ठीक है, चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच संबंधों में मार्गदर्शन सिद्धांत बन चुके पंचशील पर कौन से वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय में, और चाइना के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, जल्दी बताइए। ओके, तो भारत और चीन के बीच संबंधों में मार्गदर्शन सिद्धांत बन चुके पंचशील पर वर्ष ब्लैंक में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? ठीक है, 1954, 1953, 1955, 1952। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1954 के अंदर में। ए इज द करेक्ट आंसर, प्लीज इसको याद रखिएगा। और भारत और चाइना के बीच में हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय में, और चाइना के पहले प्रधानमंत्री उस समय के चाउ एन लाई, ठीक है, चाउ एन लाई, ठीक है, इनके बीच में हुआ था।
ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में 1954 के बीच में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, चलो, तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन आप लोगों का। ये भी पूछते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट कौन से दो देशों के बीच में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 के बीच में हुई थी, उसका मसौदा तैयार करने वाले युवा अर्थशास्त्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। और ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स एक हाई लेवल क्वेश्चन है, जो बिहार की कई सारी एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिया है। अब देखिए 1000 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स 5 मिनट के अंदर अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, ऐसे ही आज हमारा टारगेट 2000 का है, हर एक बच्चे एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा अगर से, ठीक है, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और हर बच्चे ने अपना अपना योगदान देना है आज के सेशन के अंदर में। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसके मसौदा तैयार करने वाले जो थे हमारे, ठीक है, उनका नाम था के एन राज। ठीक है, के एन राज। इन्होंने जो है फ्रेंड्स, ये उस समय में युवा थे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारे भारत के अंदर में हैरोल्ड डोमर मॉडल को अपनाना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 नंबर यहां मिलेगा आप लोगों को, लिखो जल्दी से। देखो, नहीं भी समझ में आ रहा कम से कम लिखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर यह निश्चय किया गया कि हमारे भारत के अंदर में जो सबसे ज्यादा लोग जिस जो है सेक्टर के अंदर में काम करते हैं, उस सेक्टर पर फोकस किया जाए। हमारे भारत के ज्यादातर लोग कृषि के ऊपर में निर्भर थे, तो कृषि के ऊपर में फोकस किया गया और एग्रीकल्चर जो है फोकस था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, पहली पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स थे के एन राज, वैसे कई सारे इकोनॉमिक्स थे लेकिन इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, के एन राज का पहले पंचवर्षीय योजना के अंदर में। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल रात में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों की indiaculture.gov.in उस वेबसाइट के ऊपर में पूरा का पूरा चंपारण जो है ना, गांधी इन चंपारण, उसके ऊपर से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है आपके एग्जाम के अंदर में पूछे जाने के, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया कि पिछला आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो कहां से पूछा गया था, ठीक है, तो मैंने उस पेज को ढूंढ निकाला, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनाया था, और उस पेज पर से जाकर मैंने ये क्वेश्चन निकाला है आप लोगों के लिए, जो indiaculture.gov.in के ऊपर में से जहां से बना है। बहुत बड़ी वेबसाइट है, पूरा खजाना है, इतना बड़ा है कि इस जीवन में पूरा मतलब अराउंड 40-50 साल लग जाएंगे उसको, उस पूरी वेबसाइट को पढ़ते पढ़ते। इतना डेटा उसके अंदर में डाल दिया सरकार ने। चलिए, तो व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन द एट द चंपारण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन मोतीहारी? ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि चंपारण के अंदर में कब चंपारण के मोतीहारी में कब आए थे? तो ये 15 अप्रैल 1917 में ये आए थे। ठीक है, 15 अप्रैल 1917 के अंदर में आए थे। अब जब ये आए तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। कब कब अरेस्ट कर लिया गया था उनको, ये भी बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 1917 में 15 अप्रैल को गांधी जी जो है चंपारण के हेडक्वार्टर मोतीहारी के अंदर में एंटर हुए। ठीक है, तुबड़ुक तुबड़ुक आ गए वो। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स क्या हुआ कि वहां पर में लगी थी आप लोगों की धारा 144। ठीक है, सीआरपीसी की धारा लगी थी 144। गांधी जी को बोला, गांधी जी सुनो सुनो सुनो, गांधी जी आप यहां से निकल लो, नहीं तो देखो आप धारा 144 लगी हुई है सीआरपीसी की, मैं बता रहा हूँ सीआरपीसी की धारा लगी है 144। ठीक है, आप अगर यहाँ पर में रुके तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको कोर्ट के सामने पेश होगा। गांधी जी बोले मैं नहीं जा रहा, तुमको जो उखा लो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो गांधी जी बोले कि मैं नहीं जा रहा करके। अब क्या हुआ, गांधी जी को फिर समन किया गया मोतीहारी कोर्ट के अंदर में। कोर्ट के अंदर में गांधी जी आए यहाँ पर में। गांधी जी आए तो देखिए कि 2000 से ज्यादा लोग कोर्ट के सामने खड़े। अरे भाई 2000 से ज्यादा लोग खड़े ऐसे कोर्ट के सामने, किसी भी इंसान का जो है मोटिवेशन एकदम बढ़ जाएगा। पहले डर के आए होंगे, फिर बोले अरे यार 2000 लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी जाके जज से जो है अपन भिड़ सकते हैं। गए वो वहां पर में, जज ने बोला आपको मना किया था। भाई हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हम तो यहाँ पर में बस इंक्वायरी करने आए थे कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, नहीं बोले तुमने गलत किया, तुमने जो है एक कानून तोड़ा है, धारा 144 का उल्लंघन किया है, इसी वजह से तुम पे आईपीसी की धारा लगेंगी अब 188 188। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 188 इनके ऊपर में लगाई गई उन पर मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन फिर मांडवली हो गई, वो जज बोला यार ये अड़ियल इंसान है, कुछ नहीं करेगा, तो उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया उनको। तो उनको कौन से धारा के तहत जेल उनको जो है उनको बुलाया गया था? ठीक है, तो धारा आईपीसी की धारा, ठीक है, देखो सीआरपीसी की 144 लगी थी, आईपीसी की धारा जो है उनको 188 के तहत
बोला गया। देखो आईपीसी 188 क्या बोलती है? आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 188 बोलती है कि अगर आपने कोई भी सरकारी कानून का उल्लंघन किया या सरकारी आदेश का उल्लंघन किया तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो गांधी जी ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया था, इसी वजह से आईपीसी की धारा 188 के तहत उनको जो है उन पर मुकदमा चलाया गया था। सीआरपीसी तोड़ा, आईपीसी के तहत मुकदमा चला उन पे। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स 15 तारीख को। और ये मुकदमा कौन से तारीख को चला था उनके ऊपर में? 18 अप्रैल को चला था। तो अब देखिए इसी के ऊपर में क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इतना गजब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना गजब क्वेश्चन, और हर बच्चा इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। जल्दी बताइए सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए बनाया है। आप देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से। बताइए जल्दी जल्दी से। 1200 के करीब लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार हर बच्चा जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक एक जगह पे शेयर कर देगा। कम से कम एक एक जगह पे शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। हर टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे दिखना चाहिए ये सेशन आज, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप टीचिंग परीक्षा के जो मेंबर्स है उनकी जिम्मेदारी है। और हर बच्चा जो यहाँ पर मैं देख रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि सेशन को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कौन सा वाला जो है इंडियन पिनल कोड का जो है चार्ज था, सेक्शन था, जिसके तहत इनके ऊपर में मुकदमा चलाया गया था, तो वो था धारा 188। उन्होंने सीआरपीसी का 144 तोड़ा था, ठीक है। लेकिन धारा कौन सी लगाई गई थी उनके ऊपर में जब उनको कोर्ट में बुलाया गया? और कोर्ट में कब बुलाया गया था? ट्रायल कब हुआ था उनके ऊपर में? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उनके ऊपर में ट्रायल कब हुआ था या मुकदमा कब चलाया गया था मोतिहारी जेल के अंदर में, मोतिहारी की कोर्ट में 18 अप्रैल 1917 में, ठीक है, धारा 188 के तहत, आईपीसी की धारा 188 के तहत। 80% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। तो 18 अप्रैल मतलब आने के 3 दिन बाद ही गांधी जी को जो है वो कोर्ट का मुंह देखना पड़ गया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बीपीएससी की एग्जाम्स के अंदर में। जल्दी जल्दी से बताते जाइए। सेशन पूरा देखना है आप लोगों ने, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसको टेस्ट भी मिलेगी। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी, बिल्कुल सरफराज अनवर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? ठीक है, एनएम जोशी, तेज बहादुर सप्रू, बी आर अम्बेडकर। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो एनएम जोशी जो थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, एनएम जोशी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तेज बहादुर सप्रू इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब जितने भी बच्चे केवल जो सी आंसर लगा रहे उन सब लोगों का गलत है। केवल 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंसर किया है फ्रेंड्स, ठीक है, 17%। इसीलिए कहता हूं कि लेक्चर अच्छे से देखो, लेक्चर अच्छे से देखो। एग्जामिनर जहां आपको कंफ्यूज कर सकता है वहां पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? एनएम जोशी ने भी लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने भी लिया था, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी लिया था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स सी एन मुदलियार जो थे उन्होंने भी लिया था इसके अंदर में, ठीक है। एम आर जयकर थे, उन्होंने भी लिया था। मैं आप लोगों को लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, जो होंगे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो थे ही, तेज बहादुर सप्रू भी थे, ठीक है। इसके बाद में एनएम जोशी भी थे जो अभी हमने देखा, ठीक है, एम आर जयकर और सी एन मुदलियार। ये जो लोग थे फ्रेंड्स 5, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। ओके, कितने लोगों को ये क्वेश्चन करके मजा आया? ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए आपके, ठीक है। और एग्जामिनर ने भी इस तरीके के क्वेश्चन बनाकर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को वो किया जा सकता है, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो मोर देन वन ऑफ दी अबो, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों में भाग लिए थे इन तीनों ने, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहां पर में? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बताइए। ये मैंने आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी करवाया हुआ है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा के 4.0 की पेड क्लास के अंदर में, जिसके अंदर में हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज, जिसके अंदर में हम लोग जो है फ्रेंड्स नॉलेज कैप्सूल, ठीक है, आप लोगों का परसों से नॉलेज कैप्सूल्स भी शुरू होने वाला है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका फिर से। तो ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मिल रही है और कंटिन्यूअसली आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो जितने भी बच्चे जो टीआरई 4.0 क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो सभी के सभी बच्चे जो है टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं आज स्पेशल, ठीक है, 51% ऑफ आप लोगों के लिए है फ्रेंड्स, आज और कल के लिए। तो आज जो है फ्रेंड्स, आज जितने भी बच्चे हैं वो लोग स्पेशल 51 कूपन का इस्तेमाल करके कोर्स के अंदर में एनरोल होकर जो है पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपनी। और 5 तारीख को आप लोगों की जो संकल्प टेस्ट है,
उसके लिए अपने आप को जो है और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अभी भी समय 5 दिन का, अच्छे से करिए और मेहनत करके जो है फ्रेंड्स उस टेस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो मुख्यालय है वो आप लोगों का स्विट्जरलैंड के अंदर में मिलेगा। इसका इसका जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर है ये आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। तो हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ग्लैंड नाम की एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक बहुत ही प्रमुख संस्था है। ओके चलिए, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है? नॉर्फोक, ठीक है, नॉर्फोक वर्जीनिया यूएसए के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। धीरे 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 याद हो जाएगा। एनिमल राइट्स के लिए इसमें कौन सा वाला जानवर है वो भी बता दीजिए पेटा के लोगों के अंदर में, ठीक है, जल्दी बता देंगे आप सभी लोग। 1350 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 750 लाइक्स हम लोग दूर है हमारे टारगेट से। तो हर एक बच्चा अपना अपना जो है यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आप लोगों को स्पेशल 51 इस कोर्स के बाद में आप लोग जो है जाकर दे सकते हो फ्रेंड्स। स्पेशल 51, ठीक है, इसके अंदर में लगा के, और आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को जितने भी कोर्सेस है आप लोग उन सभी में लगा सकते हो। बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर में जितनी भी चीजें, इवन आपकी संकल्प टेस्ट, वो भी इसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जितने भी प्रीमियम फीचर्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में आप लोगों को फ्री मिल जाएंगे। 5 तारीख को आप लोगों की संकल्प टेस्ट है, उससे पहले जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। ऐसा समझिए कि ओरिजिनल एग्जाम है, इसी बहाने आपकी पढ़ाई होगी, ये समझ लो। एग्जाम के पहले ही पढ़ाई होती है, तो जो बच्चा समझ लेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, ये भी आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो विधान परिषद कितने राज्य के अंदर में जल्दी से बता देंगे आप लोग। आर्टिकल नंबर 169 के तहत जो है वो विधान परिषद बनाया भी जा सकता है, विधान परिषद हटाया भी जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 169 जो है इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। कौन कौन से 6 राज्य के अंदर में है आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, नाम, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, ठीक है, बिहार और यूपी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय प्रायद्वीप, देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है फ्रेंड्स ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारतीय प्रायद्वीप की मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आप लोगों की फ्रेंड्स अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी केरल के राज्य के अंदर में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भी पूछा जा सकता है कौन से राज्य में है, केरला के अंदर में है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो इस स्लाइड के अंदर में ये पूरा का पूरा आप लोगों से जो है, देखिए जितनी भी आप लोगों की स्लाइड्स होती है, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाई हुई, वो सारी की सारी भी आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 के कोर्स के अंदर में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ये केरल है, यहाँ पर में अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है अनाईमुड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में निम्नलिखित में से यहाँ पर में देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से संबंधित नहीं था, ठीक है, नहीं था बोला है आप लोगों से। अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे,
ठीक है। प्रफुल्ल चाकी जो है फ्रेंड्स, ये आपका मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो है उससे रिलेटेड थे। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, जल्दी बताइए आप लोग मुझे। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी जो है ये 1908 के अंदर में जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी थी, मैजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, ठीक है, उनकी हत्या का प्रयास किया था, ठीक है, इन्होंने। तो 1908 के अंदर में मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे ये। तो कौन नहीं थे बोला है, तो प्रफुल्ल चाकी, आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके चलिए, 1920 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 1491 लाइक्स हो चुके हैं। हर एक बच्चा अपना अपना जो है सेशन को अपना देता है, यहाँ पर में योगदान देता रहेगा। अब देखिए आप लोगों के लिए सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन की पूरी स्क्रीन भर गई है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए, हाल के वर्षों में कई भारतीय राज्यों और शहरों के नाम बदले गए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर में देखिए कितना डेटा है। उड़ीसा का नाम जो है वो ओडिशा किया गया है। कौन से साल में, 1900 के अंदर में नहीं, अभी अभी 2011 के अंदर में किया गया था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, उसका नाम किया गया पुद्दुचेरी, ठीक है। 2006 में इसका नामकरण किया गया पुद्दुचेरी। अब ये क्वेश्चन, अभी भी मैं क्वेश्चन की तरफ में हूं, अभी भी मैं क्वेश्चन पर हूं, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक के ऊपर में, इसके ऊपर में कम से कम 3 क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। बॉम्बे जो है फ्रेंड्स, इसका नाम, जो बॉम्बे सिटी था, उसका नाम मुंबई किया गया आपका 1995 में। बॉम्बे सिटी का नाम बदल के मुंबई किया गया 1995 में। मद्रास जो शहर था, उसका नाम चेन्नई किया गया 1996 के अंदर में। कलकत्ता का नाम किया गया कोलकाता 2001 के अंदर में। और बेंगलोर जो था, उसका नाम बेंगलुरु किया गया 2007 के अंदर में। अब देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा डेटा अभी भी क्वेश्चन में है, अभी भी क्वेश्चन में है हम लोग। और यहां पर मैं देखिए, अब बोला गया है, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट रिजोल्यूशन, अभी अभी हाल फिलहाल में, जुम्मा जुम्मा 1 महीना हुआ है, ठीक है। आपका केरल की लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया, एक नया प्रपोजल दिया है कि केरल का नाम चेंज कर दो। उन्होंने क्या नाम रखने के लिए बोला है, चलो बताओ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। केरल का नाम बदलकर क्या करने बोला गया है, केरलम, केरला, ठीक है, केरलन, केरला, बताइए क्या नाम रखने के लिए बोला गया उनका, क्या नाम उन्होंने सजेस्ट किया है, जल्दी बताइए। इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को बताना क्या नाम सजेस्ट किया उन्होंने। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी दे दी, अब इसके ऊपर में जो है लगातार, ठीक है, आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से लगा दीजिए। और कितने लोग रेडी है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। 2000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में केरला, केरलन, केरला, ठीक है, केलरा, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया, ठीक है। ये ऑप्शन यहां पर में, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, केरलम हो जाएगा, ठीक है। तो केरलम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आप लोगों का आंसर है फ्रेंड्स। उन्होंने केरलम नाम जो है वो सजेस्ट किया है, बोला है कि केरला का नाम बदल के केरलम कर दो, ठीक है। केरला का नाम बदल के क्या करने के लिए बोला उन्होंने, केरलम। 49% लोगों ने सही आंसर किया है फ्रेंड्स, 49% लोगों ने। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप लोग देखिए क्या समझ में आया आपको। हाल ही के वर्षों में कई राज्यों के नाम और शहरों के नाम बदले गए हैं। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो था उसका नाम ओडिशा किया गया 2011 के अंदर में। पौंडीचेरी को पुदुचेरी किया गया 2006 के अंदर में। बॉम्बे को मुंबई किया गया 1995 के अंदर में। मद्रास जो था फ्रेंड्स, उसका नाम किया गया चेन्नई, ठीक है, 1996 के अंदर में। कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया 2001 के अंदर में। बेंगलुरु का नाम किया गया बेंगलुरु 2007 के अंदर में। और इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर में आपसे सवाल पूछा गया कि हाल ही में केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, केंद्र सरकार से, संसद से अनुरोध किया है कि प्लीज हमारा नाम भी बदल दो, केरला से क्या कर दो, केरलम कर दो। 49% लोगों ने सही आंसर दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया था हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। और आप बताइए, मुझे आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा आर्टिकल है जिसके जरिए किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। नाम बदलने के लिए कौन सा लाभ जो है, ठीक है, कौन सा नाम है, कौन सा आर्टिकल है जिसके जरिए जो है भारत के अंदर में किसी भी राज्य का, किसी भी टेरिटरी का नाम जो है वो बदला जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर जो है फ्रेंड्स 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 3 जो है ये कहता है कि अगर किसी भी राज्य का, कोई भी राज्य है, ठीक है,
उसका जो है आप लोगों को जो है उसका एरिया बदलना है, उसकी बाउंड्री बदलनी है, उसका नेम बदलना है एग्जिस्टिंग स्टेट का, तो आप लोग आर्टिकल नंबर 3 का इस्तेमाल करोगे। तो अनुच्छेद 3 जो है ये क्या करता है, भारत का पहला शेड्यूल जिसके अंदर में राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं, वहां पर में चेंज कर देता है उनका नाम जाकर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 3 जो है ये यूज होता है किसी भी राज्य का नाम, बॉर्डर या फिर उसका एरिया चेंज करने के लिए, आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, तो आप देखिए कितनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में कर ली है। चले अभी यहाँ पर में एकदम राइड के ऊपर में, सुपर फास्ट राइड के अंदर में जल्दी से 1661 हो चुके हैं फ्रेंड, 2000 का टारगेट हमें कंप्लीट करना है लाइक्स के अंदर में। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो है सेशन को अपना अपना जो है योगदान देता रहेगा, तो हम लोग जल्दी से सुपर फास्ट राइड के ऊपर में चलते हैं। अब चलिए जल्दी से बताइए, ओडिशा का आधिकारिक नाम ओडिशा कौन से साल में किया गया, जल्दी बताइए, एकदम फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, ओडिशा, उड़ीसा का नाम ओडिशा कौन से साल में किया गया, तो ये किया गया था 1 2 3 4 5 6, जल्दी से बताना है, आंसर हो जाएगा 2011 के अंदर में। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 86% लोगों ने सही आंसर दिया है। बॉम्बे का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया, जल्दी बताइए आप सभी लोग, बॉम्बे का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया, सभी बच्चों ने आंसर करना है। और सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके के सेशंस लाते रहे हम लोग। ठीक है, 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1716 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 का टारगेट कंप्लीट करना है। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर में, 1995 के अंदर में हुआ था। मद्रास का नाम चेन्नई किस वर्ष रखा गया, उसके अगले साल। पहले मुंबई का नाम, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ, फिर मद्रास का नाम चेन्नई हुआ। ठीक है, 1996 के अंदर में, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए सभी लोग, पोल ना दीजिए टीम प्लीज, सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे। ठीक है, कलकत्ता का आधिकारिक रूप से नाम कोलकाता किस वर्ष किया गया। जितने भी बच्चे सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए फ्रेंड, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको इसी तरीके से और भी बहुत सारी जो चीजें है वो मिलती रहे। ठीक है, तो कलकत्ता का आधिकारिक रूप से नाम कोलकाता किस वर्ष रखा गया, तो ये रखा गया था 2001 के अंदर में। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने कितनी सारी चीजें आप लोगों को याद करवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर का नाम बेंगलुरु का किस वर्ष किया गया, बैंगलोर था पहले नाम इसका, लेकिन अब इसका नाम हो गया बेंगलुरु। ठीक है, अभी भी लेकिन अपन लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में बैंगलोर बोल देते, लेकिन उसका एक्चुअल नाम बेंगलुरु है। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स ये नाम कब किया गया था, 2007 के अंदर में। ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी के ऊपर में रिवीजन आप लोगों की, इसी क्वेश्चन के ऊपर में रिवीजन आप लोगों की। कमेंट में आंसर करते रहेंगे हर कोई बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए आप सभी लोग, ताकि इसी तरीके के जो सेशन है आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, तो केरल विधानसभा ने क्या किया, क्या केरलम नाम सजेस्ट किया, केरलम, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, केरलम। नाउ फ्रेंड्स देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इसका पोल दे दिया जाएगा टीम। ठीक है, 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा घोषित स्वतंत्र भारत की अनंतरिम सरकार का नाम क्या था। ठीक है, ये बता देंगे आप सभी लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में, ठीक है, स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम क्या था, ये बताएंगे आप सभी लोग। अब देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनंतिम सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ बनाई थी, सिंगापुर में बनाई थी, एक नंबर यहाँ क्लियर हो गया। कौन से साल में बनाई थी, एक नंबर यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर कौन से दिन बनाई थी, अगर ये क्वेश्चन बोल दिया जाए आप लोगों से, तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को उन्होंने जो है ये सरकार बनाई थी। इसका नाम क्या था, ठीक है, एक्चुअल में उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आरजी हुकूमत आजाद हिंद। ठीक है, आरजी हुकूमत आजाद हिंद, ये इसका एक्चुअल उनका नाम था, उन्होंने जो नाम रखा था, हम उसको आजाद हिंद गवर्नमेंट बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, लेकिन एक्चुअल में जो उन्होंने नाम रखा था वो रखा था आरजी हुकूमत आजाद हिंद। ठीक है, आरजी हुकूमत का मतलब ही होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत, प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, क्वालिटी क्वेश्चन, कि उनकी सरकार का नाम उन्होंने क्या रखा था। और हमने क्या देखा कि कब उन्होंने घोषणा की थी इस सरकार की, 21 अक्टूबर को बनाया था, 21 अक्टूबर को। ठीक है, 1943 में। कहां घोषणा की थी उन्होंने, सिंगापुर के अंदर में। नाम क्या रखा था, आरजी हुकूमत आजाद हिंद। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड 3 जो महायोद्धा है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स पिछले एक हफ्ते से जो है वो मेहनत कर रहे हैं लगातार। ठीक है, कुलदीप सर, काजल मैन, पवन सर, ये तीनों के तीनों, ठीक है, अपने छुट्टी वाले दिन भी आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है
कि आप जो इनकी लगातार जो इन्होंने पूरी मेहनत की, एक हफ्ते में जो उन्होंने चुनिंदा क्वेश्चंस निकाले आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को जाकर आप लोग करें। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, बीपीएससी का महायुद्ध है ये, और ये लड़ाई अब सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने की भी है, उसी के हिसाब से ये डिजाइन किया इन्होंने पूरा सेशन। हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स 3 बजे जो है बिल्कुल जुड़ जाएगा, ठीक है, इस सेशन के अंदर में, जिससे कि आप लोग सिलेक्शन की तरफ में आगे तो बढ़े ही बढ़े, रैंक लाने की तरफ में भी आगे बढ़े। और ये तीनों ने पिछले कई दिनों से जो है फ्रेंड्स इस सेशन के ऊपर में मेहनत कर रहे हैं, और क्वालिटी क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, उसके साथ में आप लोगों के लिए लेकर आए। तो आप लोग इस सेशन के बाद जरूर उस सेशन को जो है ज्वाइन कीजिएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? चलिए ये बता दीजिए क्वेश्चन। महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करने के पीछे कारण क्या था? ये आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे का कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पीछे का कारण था फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया था और वो फेल हो गया था। तो गांधी जी ने बोला कि अब करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था 1942 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। क्रिप्स मिशन जब भारत में आया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूपी के एक एग्जाम के अंदर में आया था थोड़े दिन पहले। तो वायसराय कौन थे उस समय में? और मैंने आपको गवर्नर जनरल और वायसराय वाली जो क्लास कराई है टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 की पेड बैच में, पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट आपके वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स थे, उन सभी के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपको करवाया है। ठीक है, मल्टीपल 5 से ज्यादा पार्ट्स उसके ऊपर में बने हुए आप लोगों के, उसके अंदर में आपका बहुत सारा क्लियर हो गया। वायसराय जो थे वो थे लिन लिथ गो, लिन, ठीक है, लिथ गो, ठीक है, तो लिन लिथ गो, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं गो की स्पेलिंग इस तरीके से है, तो आप लोग गो, भारत छोड़ो और गो, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते थे इसको, ठीक है। तो लिन लिथ गो, लॉर्ड लिन लिथ गो, ये याद रखना आप लोगों ने, उस समय में भारत के वायसराय थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आप लोगों का जो है 1942 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। निजी कंपनियों को सरकारी शेयरों की बिक्री को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक्स। जी बिल्कुल सपना पाठक जी, सारे के सारे जो है आप लोगों के वो डाल दिए गए हैं नेशनल मूवमेंट की क्लासेस, और बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में है पूरा। ठीक है, तो देखिए निजी कंपनियों को सरकारी शेयरों की बिक्री को क्या कहा जाता है? तो निजी कंपनियां, ठीक है, सरकार को शेयरों की बिक्री को, ठीक है, निजी कंपनियों को सरकार जो है क्या कर रही है? बेच दे रही है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एलआईसी है, ठीक है, सरकार ने क्या किया, इसके कुछ शेयर जो है, ओके, वो किसी को बेच दिए। मान लो कि बम्बानी 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 जो है, ठीक है, मिस्टर बम्बानी, उनको बेच दिए, ओके, बम्बानी को। तो मिस्टर बम्बानी को बेच दिए अगर एलआईसी के शेयर, तो ये क्या किया उन्होंने? डिसइन्वेस्टमेंट किया। इसके बदले में मिस्टर बम्बानी सरकार को पैसे दे देंगे और एलआईसी में शेयर खरीद लेंगे। इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है, ठीक है, विनिवेश कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है, देखिए बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। अब हम लोग जो है बढ़ रहे एक कदम और आगे। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद ने, अब ये बिहार और उड़ीसा क्या अलग अलग नहीं, बिहार और उड़ीसा प्रांत बोला जाता था, ठीक है, 1936 तक। तो बिहार और उड़ीसा प्रांत की विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है आप लोगों का कब पास हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ओके, बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन आया था ना आप लोगों से, इसका आया था ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। 1893 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 107 लाइक्स हम लोगों के बचे हुए हैं, और यहाँ पर में 2350 बच्चे देख रहे हैं। तो हर एक बच्चा अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर में देता रहेगा जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं बात करूं बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था आपका 4 मार्च 1918 को, ठीक है। केवल 43% लोगों ने आंसर दिया है, जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि पेड क्लास के अंदर में मैंने इसको आपकी रैंक बूस्टर सीरीज में कवर किया है। कितने लोग थे उस क्लास के अंदर में जिसमें मैंने इसको बहुत स्पेसिफिकली बार बार आपको याद करवाया था? डेट याद कर लो, डेट याद कर लो। जितने भी लोग थे बता देंगे जल्दी जल्दी से, जितने भी बच्चे थे क्लास के अंदर में और उनको वहां से याद हो गई है, ठीक है, डेट। चलिए काफी सारे बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उनको याद हो गया है वहीं से रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में जो हमारी पेड क्लास में चलती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने मेहनत करते जाना है, ओके।
और आगे बढ़ते रहना है आप लोगों ने। तो 4 मार्च 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ था। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये एक्ट पास हुआ था आपका 4 मार्च 1918 को बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के जरिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसके जरिए जो 3 कठिया सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो चंपारण इंक्वायरी कमेटी थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ या ना? अगर कौन से तारीख को ये पास हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो उसी पेज उसी जगह से, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने कल रात में बैठकर पूरा का पूरा आप लोगों के indianculture.gov.in के ऊपर में सरकारी वेबसाइट है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, अगर आप उसमें खो गए ना तो फिर आप मतलब अगर आपने सोचा कि कुछ चीज ढूंढनी है तो फिर घंटों लग जाते उसके अंदर में, ठीक है। तो चंपारण जांच समिति की प्रारंभिक बैठक जो है वो कब हुई थी, कौन से तारीख को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, बताइए जल्दी जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल, आपकी जो पेड कोर्स है टीआरई 4.0 का, उसके अंदर में आप लोगों को ई बुक सारी सारी की सारी जो चीजें जो फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी। और आज स्पेशल आप लोगों के लिए 51% ऑफ है, तो आज जितने भी बच्चे उसका फायदा उठा सकते हैं। आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 5 तारीख को टेस्ट है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सके, ठीक है। चंपारण जांच समिति की जो पहली बैठक थी फ्रेंड्स वो आप लोगों की जुलाई के अंदर में हुई थी, जुलाई 11 को हुई थी 1917 के अंदर में। और फिर काफी लंबे समय तक जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में इंक्वायरी हुई, बैठक हुई, सलाह मशवरा हुआ, और फाइनली 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च 1918 को, ठीक है, ये विधान परिषद से पास हो गया, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को जो है इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। केवल 23 लाइक्स दूर है हम लोग, केवल 2000 के टारगेट से हमारे, केवल 23 लाइक्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? इसको जो है फ्रेंड्स लक्षद्वीप बोला जाता था, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप बोलते थे इसको। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ये आइलैंड्स थे आपके, ओके, ये यूनियन टेरिटरी का नाम था। उसका नाम बदल के जो है फ्रेंड्स एक कर दिया गया लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था इसका, ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। तो लक्षद्वीप नाम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसका कब रखा गया था? 1975 में, 1973 में, 1990 के अंदर में, कब? तो देखिए रीनेम किया गया था इसका नाम, ठीक है, 1973 के अंदर में। तो पहले इसका नाम जो था वो क्या था? इसका नाम था फ्रेंड्स आप लोगों का लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ऐसा इसका नाम था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसका नाम बदल के कर दिया गया केवल लक्षद्वीप, ठीक है, 1973 में। तो लक्षद्वीप का नाम कब बदला गया था? 1973 में बदला गया था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी आप लोगों से रिपीट करके पूछा जा सकता है, 1973 के अंदर में। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की पर कैपिटा मछली उपलब्धता सबसे ज्यादा कहां पर में है? अगर ये क्वेश्चन कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भाई याद रखना कि जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा मछली जो है अवेलेबिलिटी वो लक्षद्वीप के अंदर में ही है। तो ये भी एक अलग ही तरीके का जो है फ्रेंड्स लक्षद्वीप के अंदर में एक वो है इनका, बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि इनकी उपलब्धता है, ठीक है, या उपलब्धि है इनकी, कि सबसे प्रति व्यक्ति ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मछली की उपलब्धता, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर में। लक्षद्वीप की राजधानी बताइए आप लोग, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने। अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, कावारत्ती। अच्छा चलिए मान लीजिए कि आप लोग लक्षद्वीप के अंदर में रहते हो, कितने लोग जो है लक्षद्वीप में शिफ्ट होना चाहते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। कितने लोग हैं जो लक्षद्वीप में जाकर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं? अगर मान लो आप लक्षद्वीप में जाकर शिफ्ट हो गए और आप लोगों के ऊपर में मुकदमा चलने लगा कि भाई जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है उन लोगों की जो है वो जॉब के ऊपर में अभी वो खड़ा हो गया कि यार आप लोग जो है बिल्कुल वो नहीं हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो आप लोग, उन लोगों के ऊपर में मुकदमा चलने लगा। अब आप लोग कौन से हाई कोर्ट में जाओगे? ठीक है, जिन लोगों ने कर दिया लाइक उनके ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया, मान लीजिए कि वो यार वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो, तुम लोग जो है बस ले लेते हो, देते नहीं हो कुछ भी, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स उसके ऊपर में अगर आप रहते हो और अगर आपको हाईकोर्ट जाना रहा तो आप जाओगे फ्रेंड्स केरला हाईकोर्ट के अंदर में, केरला हाईकोर्ट के अंदर में। तो लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट का एरिया आता है वो किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है?
तो केरला के अंदर में आता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। केरला हाई कोर्ट के अंदर में आता है। तो अगर लक्षद्वीप का कोई भी व्यक्ति उसको हाई कोर्ट में जाना है तो केरला हाई कोर्ट के अंदर में उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कई बार होता है, कई सारे न्यूज में भी आता है, लक्षद्वीप के जो सांसद थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो फिर वो केरल हाई कोर्ट गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किसके पास में, तो केरल के पास में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा, जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन कई बार कराया मैंने, मैं चाहता हूं कि आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 3 बार ये पीपीएससी टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में 3 बार, और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। तो जीवाश्मों की उत्पत्ति के आधार पर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसका केंद्र कहां पर में माना जाता है आप लोगों का, तो जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट वैली माना जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, अफ्रीका की रिफ्ट वैली। अफ्रीका की रिफ्ट वैली कहां मिलेंगी आपको, ये इस इलाके में मिलेंगी, अफ्रीका के दक्षिणी भाग के अंदर में, पूर्वी दक्षिणी भाग के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी अफ्रीका की रिफ्ट वैली। मतलब हमारे जो पूर्वज है उनकी उत्पत्ति इस इलाके के अंदर में हुई थी, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गए, ठीक है, मानवों की उत्पत्ति। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड, दो कम्युनिटीज के बीच में जो कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों ने। मतलब दो कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी है, उनके बीच में जब कॉन्टैक्ट होता है और वो कल्चर का आदान प्रदान करती है तो उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स प्लीज इसको देख लीजिए, ठीक है जी। तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसका कल्चर अलग है, ठीक है, इसका कल्चर अलग है, ठीक है, दोनों का संगम होता है, कल्चर का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसको जो है फ्रेंड्स एक्यूकल्चरेशन कहा जाता है, एक्यूकल्चरेशन, ठीक है, एक्कल्चरेशन इसको बोलते हो आप लोग। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, एक्कल्चरेशन, एक्कल्चरेशन। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में, आगे में भी कभी भी पूछे जाने की संभावना है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट है। तो एक्कल्चरेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में आप अडाप्ट करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो नए कल्चर को, ठीक है, किसी के संपर्क में आते हो और उसके साथ में नए कल्चर को अडॉप्ट करते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का कानून क्या कर सकता है, चलिए बताइए यहाँ पर में। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 3 के बारे में मैंने आपको आज ही बताया है, आज के लेक्चर में ही। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 3 की, तो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार, ठीक है, वॉर से रिलेटेड तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो वॉर वाला जो है पॉइंट आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की जो है बॉर्डर को वो लोग बदल सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर में। ओके, इस्टेब्लिश एन ऑटोनॉमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ये नहीं है, ऑटोनॉमस काउंसिल वगैरह बनाने वाली बात नहीं है। देखो, किसी राज्य की बॉर्डर को बदल सकते हैं, उसका एरिया, अब बॉर्डर बदलेंगे तो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत नाम भी चेंज कर सकते हैं लोग, नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के अनुसार आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसका आंसर करिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नाम से पुस्तक किसने लिखी है। द बुक नेम व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वॉज रिटन बाय हुम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप लोगों से पूछा जाए फ्रेंड्स, तो इतिहास के पहिए नाम से जो पुस्तक है, ये लिखी थी राम मनोहर लोहिया जी ने 1955 के अंदर में, ठीक है। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है फ्रेंड्स, द व्हील्स ऑफ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, ही वाज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी विचारक थे राम मनोहर लोहिया। आज भी जो है फ्रेंड्स, कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के ऊपर में चलकर ही अपनी राजनीति करती है।
ठीक है। राम मनोहर लोहिया का आइडिया था कि भाई समाज के अंदर में जो सबसे लास्ट जो व्यक्ति है उसको भी उसके अधिकार मिलने चाहिए, ये इनका मानना था। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर आप लोग लगाइए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कौन से साल में ये बुक प्रकाशित हुई थी, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? जनसंख्या क्या के आधार पर नहीं, ठीक है, देश के आधार पर बोल रहा है कि सबसे ज्यादा देश कौन से वाले महाद्वीप के ऊपर में। तो सबसे ज्यादा देश जो है वो कौन से महाद्वीप के ऊपर में, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। और जो वन लाइनर आप लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, वन लाइनर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेड बैच में आपको वन लाइनर फ्री दिया गया है, उसके अंदर में भी ये डाला गया है क्वेश्चन आप लोगों के। तो आप लोग उसको अच्छे से, उसका पूरा अच्छे से आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग जो है सफलता की तरफ में आगे बढ़ते जा रहे हो जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक देश है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका के ऊपर में जो है फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज्ड, जिनको मान्यता दी गई है, ऐसे 54 कंट्रीज है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा 54 कंट्रीज है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए 2400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, एक सिंह युक्त गेंडा किस राज्य का ग्रह, मतलब किस राज्य के अंदर में रहता है, उसका ग्रह राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा वहां पर में पाया जाता है, एक सिंह वाला गेंडा है, वन हॉर्न राइनो। वहां पर में उनके आवास के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क भी बनाया गया है। 90% जो है वो वन हॉर्न राइनोज यहीं पे मिलते हैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में। तो वन हॉर्न राइनो जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आसाम के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, एक सिंह युक्त गेंडा आसाम के अंदर में काजीरंगा के अंदर में मिलता है, ये याद रखना है आप सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? अब देखिए ये सारे के सारे आप लोग बता सकते हो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो, ट्रिक बताया था मैंने आपको इनको याद करने की। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य ये गोवा के अंदर में है। ओके, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों का केरला के अंदर में, आपने बोला था छी मैं जो है करेला नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो केरला के अंदर में है। ठीक है, केरला का नाम बदल के जो है आप लोगों को बताना है कि क्या करने का निर्णय लिया जा रहा है। इंटरव्यू आइलैंड, इंटरव्यू के लिए अगर आपको अंडमान निकोबार भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, दंडेली, अगर आप नाटक करोगे तो दंड मिलेगा कर्नाटका में, कर्नाटका। ठीक है, कितने लोगों को याद आ गया? चारों के चारों याद करा दिए ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाई गोवा जाएंगे मस्त है कि भगवान महावीर की तरह शांति मिलेंगी एकदम, मतलब शांति देवी वाली शांति नहीं, वो शांति मतलब वो वाली मन की शांति। ठीक है, तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर में। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर लोग गोवा जाना चाहते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रख लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सिंह वाला गेंडा जो है फ्रेंड्स इन इलाकों में पहले पाया जाता था, अभी तो चलो उधर में काजीरंगा और आसाम के इलाके में पाया जाता है। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? बताइए, बिहार विद्यापीठ। तो कि बिहार विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ये भी आंसर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बिहार विद्यापीठ बिहार के कौन से जिले के अंदर में है? जल्दी बताइए आप लोग। सृष्टि क्यू जी उसकी प्रिंट परमिशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था उसके अंदर में, वो कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक्स्ट्रा दिया गया है वो। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, जब हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, उस समय में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में फ्रेंड्स बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी पटना के अंदर में। बिहार विद्यापीठ कहां पर में था, कहां पर में बनाया गया था? सदाकत आश्रम, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, सदाकत आश्रम, सदाकत सदाकत आश्रम के अंदर में जगह दी गई थी इसको बनाने के लिए, आश्रम के अंदर में, सदाकत आश्रम के अंदर में। मुझे बताइए कि सदाकत आश्रम जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है कि किसने जो है किसका था ये सदाकत आश्रम। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, मौलाना मजरुल हक। ठीक है, कभी अगर सदाकत आश्रम से आ जाए तो मौलाना, मौलाना मजर 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 उल हक। ठीक है, ये जो थे गांधीवादी नेता थे मौलाना मजहरुल हक, गांधी जी के विचारों के ऊपर चलने वाले, इन्होंने जो है फ्रेंड्स सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, और सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना के लिए इन्होंने जगह दी थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था उस समय में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग।
जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि आज जो है फ्लैट 51% आप लोगों के लिए ऑफ चल रहा है। जितने भी बच्चे 5 तारीख के लिए आप लोगों की संकल्प टेस्ट है 5 तारीख को, ठीक है, जिसके अंदर में टीचिंग परीक्षा में जितना भी सिलेबस हुआ है उन सिलेबस के ऊपर में आप लोगों की टेस्ट होंगी। इसमें रैंक बूस्टर जो सीरीज हुई हुई है, कैप्सूल हुआ हुआ है, हर चीज से मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 200 नंबर की टेस्ट है, ठीक है, पूरी। तो आपके लिए जो है फ्रेंड्स एक मौका है अच्छा सा पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम के समय में ही आप लोग पढ़ते हो। आप इसको ऐसा समझ के पढ़िए कि एक्चुअल एग्जाम है आप लोगों की। ओके, सिलेबस जो है मैंने बता दिया कि जो भी टीचिंग परीक्षा के अंदर में जितना भी सिलेबस हुआ है वो सारा का सारा आप लोगों का जो है उसके अंदर में रहेगा, ठीक है, जो भी चीजें हो चुकी है उसके अंदर में। ओके, तो स्पेशल 51 जो है आप लोग जाकर अभी के अभी टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में जो है फ्रेंड इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स करके, उसमें दिया गया है, उस पर क्लिक कर सकते हो आप लोग। या टीचिंग परीक्षा के लिए नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए टेस्ट, जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइव देखा है, ठीक है, वो थम्स अप दे दीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक टेस्ट का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को टेस्ट कैसे देनी है, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कोर्स जो ऐप है उसमें जाना है, ठीक है। ऐप में टीचिंग परीक्षा का ऐप आप सभी लोगों के पास में है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। 15 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 15 मिनट का समय दे रहा हूं टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। ऐप में जाना है, ऐप में जाकर जब आप ऐप में जाओगे लॉग इन कर लोगे तो यहाँ पर में टाइल्स आप लोगों को दिखती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग यहाँ दिखती है। यहाँ पर में एक फ्री कंटेंट वाली टाइल है, फ्री कंटेंट लिखा होगा उसके ऊपर में, ठीक है। फ्री कंटेंट डोंट बाय, क्योंकि वो फ्री है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। फ्री कंटेंट में जाना है आपने, और फ्री कंटेंट के अंदर में सबसे ऊपर में ही आप लोगों को यहाँ पर में 29 सितंबर वाली जो क्लास है रिवीजन टेस्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर में। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, ओके, जितना मिला है पेड बैच में वो सारे पेड बैच ले लो, बीपीएससी क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता जी। थैंक यू वेरी मच मेनका सिंह जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। तो ये एक सच्चाई भी है एक्चुअली कि जो भी है, ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अगर इसके साथ में जुड़ जाते तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। तो अभी के अभी जाइए, फ्री कंटेंट के अंदर में आपने जाना है और वहां पर में जाकर आप लोगों ने जो है टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। फ्री कंटेंट के अंदर में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 15 मिनट का समय सभी के पास में है, ठीक है। और जाइए और मुझे कल फिर आप लोग स्कोर बताना, ठीक है। थैंक यू मेनका जी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सभी लोग अपना अपना जो टेस्ट शुरू हो चुकी है, आप लोगों की टेस्ट शुरू हो चुकी है, ठीक है। जाइए आप लोग और टेस्ट दीजिए अच्छे से और अपना अपना स्कोर बताइएगा मुझे, ठीक है। अपना अपना स्कोर बताना आप लोग कल, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप लोग, लाइव आया कीजिए, जब भी मैं आप लोगों को लाइव बुलाऊं लाइव आया कीजिए। आप लोगों के पास में जो है फ्रेंड्स 2:45 तक का समय रहेगा, पूरे 45 मिनट से 45 मिनट के अंदर अंदर आप लोग जाकर जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आज की क्लास के ऊपर में बेस्ड टेस्ट रहेंगी ये, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, जाओ और जल्दी से जाकर जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लो आप लोग। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और स्कोर फिर मुझे आके बताइएगा आप लोगों का स्कोर कितना है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है क्लासेस के अंदर में भी मिलेंगे, पेड क्लासेस के अंदर में भी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स। और 3 बजे से लेकर जो है फ्रेंड्स लगातार 5 घंटे तक आप लोगों की क्लास है, ठीक है, उसको मिस मत कीजिएगा। उसके ऊपर में भी आप लोगों की अलग से टेस्ट रहेंगी। ओके, चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। बिल्कुल, इस बार जो है वो टीचिंग परीक्षा का झंडा रहेगा, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर में। दानिश सर से जुड़िए, सब मास्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। चलो थैंक, क्या बात है। इस बार बीपीएससी में टीचिंग परीक्षा का झंडा लगे रहेगा, बिल्कुल सही बात है संगीता कुमारी जी। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।